अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वर्सीलिया ज़ोस्टर वायरस। यानी कहा जाता है कि बचपन का दौर बहुत ही सुहाना होता है। यानी आपको बचपन में बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही पेनफुल होती हैं। जैसे ही आपके माइंड में आती हैं तो वो पेन आपके माइंड में अराइज होता है। यस, दिस इज अ सिम्टम, दिस इज अ पिक्चर्स ऑफ दिस वायरस जो उसने ह्यूमंस के अंदर कॉज किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन पॉक्स डिजीज, चिकन पॉक्स illness. This is your childhood disease. So welcome world under a microscope. Let's talk about introduction. Varicella zoster virus is a DNA virus belong to a herpes virus family. यानी कि अकॉर्डिंग टू अ बल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम वायरसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 7 टाइप्स के अंदर। ठीक हो गया। जो फर्स्ट हमारे पास क्लास है उसमें सारे वो वायरसेस आते हैं जिनके न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर डीएनए बेस होता है। तो डेफिनेटली VZEV बिलोंग टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस वायरस, और उसकी जो फैमिली नेम है वो है हर्पीस वायरस फैमिली। हमारे पास ये कौन सी बीमारियां स्प्रेड कर सकता है? इट इज कॉज्ड ऑफ चिकन पॉक्स, वेरी पेनफुल डिजीज, एंड हर्पीस जोस्टर। अब चिकन पॉक्स होती कैसे है? चिकन पॉक्स फॉलोज इनिशियल एक्सपोजर टू द वायरस। यानी कि एक हेल्दी पेशेंट का जब एक्सपोजर होता है एक सिक पेशेंट के साथ, ठीक है, इन दिस वे वो वायरस इंटर होता है हेल्दी पेशेंट की बॉडी के अंदर। देन उसके बाद माइल्ड टिपिकल सिम्टम अपीयर होते हैं और कुछ दिन बाद ये डिसीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, सेल्फ लिमिटेड होती है। बट इन केस अगर वो डिसीज ठीक नहीं हो रही, डोंट ट्राई टू बी अ मोर वीट, यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, अगर हम बात करते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पीस 3 HHV3 वायरस। अब अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स में से सिर्फ ये एक ही क्लास को इन्फेक्ट कर रहा है, किसी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये जो अफेक्ट कर रहा है, जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो ह्यूमन्स को कर रहा है। ह्यूमन्स ओनली अ नेचुरल होस्ट। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? कौन? VZV वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू, ट्रांसमिटेड बाय आर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कॉन्टैक्ट। Respiratory droplets mean that sneezing, coughing, एक जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, जब उसे स्नीजिंग होती है यानी कि छींकें आती हैं, या कफ यानी खांसी होती है, उसके ज़रिए आपके सामने वो बच्चा खांसी कर रहा है, छींके मार रहा है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप पर पड़ेंगे। उस ड्रॉपलेट के ज़रिए उस वायरस का एक्सपोजर हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। सेकेंडली, उस बच्चे के जो टॉवल्स होते हैं या जो कॉम होती है, ठीक है, जो ड्रेसेस होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं। अगर आपका कांटेक्ट उनसे हो रहा है तो इन दिस वे यू ऑल्सो गॉट अ दिस डिसीज, गेट अ डिसीज। ओके, देन अगर हम बात करते हैं इस वायरस के बारे में, डेफिनेटली मुझे वायरसेस बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी क्लेवर। ये जो वायरस होते हैं ना, अगर आप ये ठीक नहीं होते, बहुत सीवियर स्टेज चली जाती है और आपको लगता है कि ये हमें डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ठीक हो जाएंगे, तो होगा क्या है, ये वायरस जो है आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन यानी न्यूरॉन के अंदर इंटर हो जाएंगी। उनके अंदर इंटर होने के बाद ये अपने आप को काफ़ी सालों तक छुपा लेते हैं, ठीक है, हाइड कर लेते हैं, एंड रिमेन्स आर लेटेंट। और जब आपकी एज बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कि ओल्ड एज में, तो लेटर रीएक्टिवेशन ऑफ दिस वायरस, ये वायरस अपने आप को रीअपियर करता है। यानी उस वक्त अपने आप को न्यूरॉन से जो है वो रीअपियर करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा और फर्दर बॉडी पार्ट्स में डिजीज स्प्रेड करेगा। उस वक्त जो डिजीज हो रही होती है उसमें है शिंगल्स विद अ वेसिकल लोकलाइज टू अ डिस्टिंक्टिव एरिया, डेमेटोम्स, यानी कि स्किन डिजीज ये कॉज कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 टू 16 डेज। यानी देखें, जब एक्सपोजर हुआ है आपका वायरस के साथ, ठीक है, वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होगा और जब आपको पहली अलामात शो होगी, इस दौरान वायरस के इंटर होने से पहली अलामात शो होने तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। लेट्स टॉक अबाउट अ हिस्ट्री। शुरू शुरू में इन द स्टार्टिंग ऑफ अ 19th सेंचुरी हमारे पास साइंटिस्ट को ये लगता था कि हमारे पास वेसिलिया वायरस जो है और स्मॉल पॉक्स ये एक ही वायरस है, वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। प्राइमरी वेसिलिया इन्फेक्शन वाज नॉट रिलायबली डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम स्मॉल पॉक्स अंटिल एंड ऑफ अ 19th सेंचुरी।
1857 के अंदर स्टीनियर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट 1857 yes स्टीनियर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वर्सीलिया was caused by an infectious agent by inoculating a volunteers with a vesicular fluid from a patient with acute वर्सीलिया। एक ऐसा मरीज जिसे जो है माइल्ड सा वर्सीलिया इन्फेक्शन हुआ था, उसके लाइक ब्लिस्टर के अंदर से सैंपल लिया गया और एक हेल्दी पेशेंट के अंदर जो वॉलंटियर था इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या हुआ, हेल्दी पेशेंट के अंदर भी सेम वही डिजीज के सिम्टम्स आए, वही डिजीज के आसार नजर आए। तो इट इंडिकेटेड दैट कि हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं है, ये कोई न्यू वायरस है। दिस इज अ वर्सीलिया जोस्टर वायरस। While in 1888, relationship between herpes zoster and chickenpox was suggested. ये कहा गया कि herpes zoster वायरस और chickenpox के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ये सजेस्ट किया गया था। In 1986, complete DNA sequence of VZV was established. DNA sequence, it's a very important terminology. Basically, जो वेसिला जोस्टर वायरस था वो डीएनए बेस्ड वायरस था, उसका पूरा डीएनए सीक्वेंस किया गया कि इसका कौन सा जीन है, उसका क्या फंक्शन है, कौन सा जीन जो है वो डिजीज स्प्रेड करने के लिए हो रहा होता है, कौन से डिजीज की कॉपीज बनाने के लिए होता है, कौन सा जीन जो है उसकी डीएनए के एप्लीकेशन के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है हमें पता चल जाता है कि इसके कौन से जीन्स का कौन सा फंक्शन है और कैसे हम वैक्सीन बनाएंगे और वैक्सीन किसके अगेंस्ट होगी, ठीक है, किस जीन्स के अगेंस्ट होगी। Similarly, in 1995, FDA approved vaccine to immunize children of 12 to 18 months and other susceptible individual against chickenpox. FDA ने अप्रूव किया कि एक वैक्सीन को अप्रूव कर दिया कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 से 18 माह है, इन बच्चों को आप ये वैक्सीन लगाएं ताकि इनको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन ना हो। लाइक दैट, हम बात कर रहे होंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये स्प्रेड होती है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द टर्म कम्युनिकेबल डिसीज। वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस कॉमन इन 10 ईयर ओल्ड्स। ड्रॉपलेट, ये कैसे स्प्रेड होती है, स्प्रेड थ्रू आर ड्रॉपलेट्स। इट इज अ कॉमन वे ऑफ स्प्रेड। एपिडेमिक्स अकर्स इन अ विंटर एंड स्प्रिंग, यानी कि विंटर और स्प्रिंग सीजन ये है जिसमें इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं। हाउस होल्ड ट्रांसमिशन 65 to 85% रिपोर्टेड। ये आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है, इंसिडेंस ऑफ अ herpes zoster इंक्रीज विद द एज। इस ग्राफ में दो डिफरेंट एस्पेक्ट शो किए जा रहे हैं। एक है जेंडर के बारे में, यानी कि मेल और फीमेल के बारे में, यानी कि मैन एंड वुमेन के बारे में। हमारे पास जो रेड बार है वो रिप्रेजेंट कर रही है वुमेन्स को और जो ब्लू बार है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैन को। इस ग्राफ से हमें ये स्टडी समझ में आ रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये जो herpes zoster इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा किस में रिपोर्ट हुआ है, वुमेन्स के अंदर। ओके, और ये जो इन्फेक्शन है किस एज के लोगों में हुआ है ज़्यादा, जो है वो नोट डाउन जो किया गया है, जो रिपोर्ट हुआ है वो है 75 प्लस ईयर के एज में ये केस जो है, ये जो जूस्टर वायरस है ये रिपोर्टेड हुआ है। लाइक we talk about epidemiology in Pakistan. Published data regarding to a varicose zoster in Pakistan is scarce. ठीक है, कहते हैं कि बहुत कम डेटा जो है पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन आज मैं जो बात करूंगी आपसे वो एक स्टडी है उसके बारे में बात करूंगी। एक स्टडी कंडक्ट की गई पाकिस्तान के अंदर सीरो प्रेवलेंस पर, ठीक है, सीरो प्रेवलेंस रेट ऑफ वेर्सिलिया जोस्टर वायरस की एंटीबॉडीज पर। ओके, ये स्टडी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, वो 1997 से लेके दिसंबर 1997 टू मार्च 1998 तक सीरो प्रेवलेंस बेस्ड स्टडी की गई। ठीक हो गया। हेल्थ वॉलंटियर एज बिटवीन 1 मंथ एंड 30 ईयर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एंड रावलपिंडी एरियाज। जो हमारे पास वॉलंटियर थे उनकी जो एज थी वो कितनी थी, 1 महीने से लेके 30 साल तक एज के लोग जो हैं वो इसकी स्टडी में इन्वॉल्व थे। अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो लास्ट स्लाइड से भी हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि वुमेन में जो सीरो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे हमें ये चीज़ शो हो रही है कि वुमेन्स के अंदर जो सीरो प्रेवलेंस रिपोर्ट हुई है वो 45.2% है, इन अ मैन 39.6%। अगर हम लोग एज ग्रुप के हवाले से बात करते हैं तो 0 to 5 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं उनमें जो सीरो प्रेवलेंस पाई गई है वो 28.4% पाई गई है। इसी तरह जो 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें जो है सीरो प्रेवलेंस ज़्यादा पाई गई है 41.5%। और अगर हम फर्दर जो है वो 10 साल से अबव जाते हैं एज पर, 11-15 ईयर्स की एज जाते हैं, तो वहाँ पे जो सीरो प्रेवलेंस रिपोर्टेड हुई है वो 42.5% है। लेट्स कंक्लूड इट, यानी कि हम लोग अगर इस जो है सर्वे के बेसिक
पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है, कंक्लूड करते हैं कि टोटल जो है 1500 लोगों को लिया गया इस केस स्टडी के अंदर। 1500 लोगों में से 600 लोगों के जो हमारे पास VZV एंटीबॉडीज हैं, जो सीरो पॉजिटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, यानी कि उन लोगों में इन्फेक्शन पाया गया। 1500 में से जो 600 लोग थे उन्हें ये इन्फेक्शन था। देन परसेंटेज रेशियो इज 41.8%। IgG डिटेक्शन थ्रू ELISA, और जो इसमें टेस्टिंग टेक्निक यूज की गई है वो की गई है ELISA। क्लियर? देन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन के नॉर्मली जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा क्लासिफिकेशन पे मेन फोकस करते हैं। तो हम देखते हैं कि VZV जो है वो किस ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप 1 में, अकॉर्डिंग टू अ बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड DNA बेस्ड वायरस। इसका जो ऑर्डर है वो है हर्पीस वीरेल्स, जो फैमिली है वो है हर्पीस वीरिडाई, वाइल सब फैमिली इज अल्फा हर्पीस वीरेनाई, जीनियस इज बेसिलोवाइरस, वाइल स्पीशीज इज ह्यूमन हर्पीस वायरस 3। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हर्पीस वायरस। अगर देखा जाता है कि जो पर्पल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है डबल स्टैंडर्ड, वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब ये DNA जो है वो कवर्ड है प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू, उसका नेम क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड। जैसे सर्दियों में आप अपने आप को कवर कर लेते हैं कोट के जरिए, इसी तरह जो इसका कैप्सिड है वो क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड है। फर्दर अगर हम लोग देखते हैं स्काई ब्लू कलर, तो वो क्या है? इसका टैगमेंट है। ठीक है। देन है पर्पल, जो सर्कल में जो लाइन आपको शो हो रही है वो इसका है लिपिड इन्वेलप, यानी इसकी कवरिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ठीक हो गया। जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं वो किसी भी होस्ट के अंदर एंट्री में से हेल्प आउट करते हैं। यही जो चीज़ है वो रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड करती है। दिस इज टुडे लेक्चर। सो इंशाल्लाह फर्दर जो हम लोग इसको स्टडी करेंगे इन पार्ट 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।